बाइनेंस पर नए हैं तो ये ख़ास आपके लिए वीडियो है। तो चलिए समझते हैं बाइनेंस। अच्छा, जैसे मेरी एंट्री होती है बाइनेंस पर तो शुरू में जो है बाइनेंस 600 पे चल रहा है। अब 600 पे चल रहा है, मेरी एंट्री होती है। फिर मैं तो खुश हो जाता हूँ, भाई ये एंट्री लग गई मेरी 600 पर। अब 600 पे चल रहा है, जैसे नीचे आएगा मैं ख़रीद लूँगा, फिर 600 पे बेच दूँगा। तो यहाँ आती है, अच्छा ये थोड़ा ज़ूम कर दें, 82 पर। अच्छा 600 पर मेरी एंट्री होती है, तो अभी जैसे कम आएगा मैं ख़रीदूँगा। मेरे माइंड पर यही है कि जैसे 600 पर आएगा फिर मैं इसको सेल कर दूँगा। अब जैसे नीचे आते आते 574 पे आ जाता है। 574 पे जैसे आ जाता है तो अभी मैं यहाँ से ख़रीद लूँगा, या 75 पे आता है मैं ख़रीद लूँगा। जैसे बाय करूँगा, जैसे 600 पर आएगा फिर मैं सेल कर दूँगा। ये मेरा परफेक्ट हुआ। अब यहाँ पर मैं ख़रीद लेता हूँ, मानो मैंने ख़रीद लिया। फिर जैसे कुछ टाइम गुज़रती है, कैंडल ऊपर चलते हैं 252 पर आते हैं, तो मैंने यहाँ पर नहीं बेचे, क्योंकि यहाँ पर मेरा टारगेट तो 600 है। अब 692 पर है, जैसे 600 पर आएगा मैं इसको फिर सेल करूँगा। अब 600 पर नहीं आता, डायरेक्ट ये नीचे आकर 75 पे ही आता है। तो मैं कुछ सब्र करूँगा, जैसे 600 पर आएगा फिर बेचूँगा। मैं यहाँ पर सब्र कर ली मैंने। अब जो ये 75 पे मैंने लिया था, अब 90 पर चलो मैं सेल करता हूँ। फिर भी मुझे परफेक्ट कितना होता है, 15 का। मान लो 15 का परफेक्ट मैंने गवा लिया, 15 इधर गवा लिया। अभी मैं नुकसान पर ही चल रहा हूँ। जैसे आते हैं फिर 575 पर आता है। मेरा तो 575 पे पहले ही पड़ा हुआ है, वो जो मैंने लिया था 575 पर। अब मैंने वो रखा हुआ है, नहीं बेच रहा हूँ। फिर नीचे आकर 75 पे नहीं, अभी तो सस्ता हो गया, नीचे कैंडल सस्ता हो गया। इधर भी मुझको नुकसान हो गया, लेकिन मैं इंतज़ार में हूँ अभी। फिर भी जैसे नीचे आएगा, ऊपर जाएगा 600 पर, मैं सेल कर दूँगा। तो मैं बैठ जाता हूँ चुप करके। फिर आते आते 578 पर आता है। अब मैं सोचता हूँ जो इसको 575 पे लिया था, 78 पे 3 अभी क्या बचे थे। तो बैठ जाते हैं यार, जैसे 600 पे आएगा मैं इसको सेल कर दूँगा। तो आगे आते हैं, फिर इंतज़ार, फिर 58 पर आता है। अब 58 पर आ गया। फिर यार ये मैंने जो 675 का लिया हुआ है, 575 का लिया है, 600 मेरा टारगेट था। अब तो ये 558 पर आ गया। अब कैसा हो सकता है, अभी ये तो नुकसान हो गया। तो इसी हिसाब से ये जो 58 को मान लो 15, अगर मैं इधर सेल करता हूँ, फिर भी अगर ऐसे ही इंतज़ार करके आगे चलता हूँ और कमी होगी। आगे चलते हैं, ये 556 पर आ गया, 51 पर आ गया, 46 पर आ गया। मैं बैठा हूँ, वो टारगेट मैंने दिमाग मेरे में यही है, 6 में आएगा फिर सेल करना है। यहाँ 546 पर आ गया। अब 4 इसमें मिक्स करो और 75, 25, 30 का, मैं 30 पर नुकसान हो गया। फिर भी मैं बैठा हूँ इंतज़ार में। अगर मैं इधर सेल करता हूँ मुझे 30 का नुकसान होता है, अगर नहीं करता तो मज़ीद भी हो सकता है। हाँ, अगर बड़ा लॉन्ग जो ट्रेड है उसमें फिर रिस्क है।
फिर चांस है, फिर भी आप उतना नहीं कमा सकते जितना 24 घंटे के लेवल पे चलने पर कमाओगे। अब फ़र्ज़ करें 600 पर, ये 600 पर मैंने ख़रीद लिया। अब मैं फिर से आपको जो लॉस नहीं करते वो उसकी कहानी अब इस पीरियड में मिलेगी। अब 600 पर मैं स्टार्ट करता हूँ। 600 पर स्टार्ट किया, इंतज़ार किया 24 घंटे। 24 घंटे इंतज़ार किया, जितना इंतज़ार किया 574 पर मैंने ख़रीद लिया। यार 600 पर आएगा, बेच देंगे। ओके, यहाँ पर 24 घंटे गुजर जाते हैं या वो लेवल गुजर जाती है। फिर आपने 600 पर तो नहीं आया, ये मेरा टारगेट 600 पर था, तो 592 में चलो यार कोई बात नहीं, कुछ तो फ़ायदा है। 8 रुपये का नुकसान होता है, कुछ फ़ायदा है। तो 90 पर आते हैं। जैसे पीछे आता है आप उसको पहचान लोगे कि जब ये नीचे जाएगा आखिरी टारगेट इसका यही होगा। तो मैं इधर सेल कर देता हूँ 590 पर। 590 पर सेल कर देता हूँ। तो मुझे परफेक्ट कितना होता है? 15 मुझे परफेक्ट होता है। और मैं आगे लेवल ट्रेडिंग स्टार्ट करता हूँ। फिर आते हैं 669 पे। ऐसे 70 पे हिसाब कर लें आप। 570 पे मैं ख़रीद लेता हूँ। अब नई ट्रेनिंग है, वो तो मुझे 30 परफेक्ट हो गया। अब मैं हर 24 घंटे जैसे अप डाउन होता है उसी हिसाब से लेवल से आपको माइंड में रखना है। जैसे नीचे आएगा फ़ायदा निकालना है, ऊपर जाएगा सेल करना है, नीचे आएगा बाय करना है। तो मैं 570 पे ख़रीद लेता हूँ। 570 पे ख़रीदा, फिर चलो कुछ वेट किया, 78 पे ये आ गया। अब 78 पे तो मुझे बेचना है या वेट करना है। यार पहले तो मैंने 590 पे दिया था, अब ये कम हो रहा है। तो आपने 78 नहीं 75 पे जैसे ही आता है वो आप समझ लें कि आखिरी गेज जिसका ये ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर भी जाते हैं लेकिन इस तरीके से और हिसाब है। अच्छा, 578 पर 75 पर मैं बेच देता हूँ। 5 इसमें मुझे बचत हो गई। अब आगे चलते हैं। ये अच्छा, अब जैसे 546 पर है, मैं फिर ख़रीद लेता हूँ। 546 पर मैं फिर ख़रीद लेता हूँ। जैसे नीचे आता है चलो 40 पर, 540 पर 6 ऊपर जाता है, वो देखना पड़ता है कि जैसे नीचे जाता है तो आपका टारगेट। अब जैसे 546 पर है, आप इसको 45 माने, या ऊपर जाएगा तो आप 40 तक इसको ख़रीद लोगे। तो आप कुछ वेट करेंगे, जैसे अगर ऊपर जाता है ठीक है, वरना 40 पर आपको टारगेट क्लिक करना है। तो चलो मैंने ये ख़रीद लिया 540 पर। अब चलते हैं 558 पर। तो कितना 40 पर ख़रीदा था, चलो 55 पर दे देते हैं। 15 परफेक्ट हो गया, ये हो गया। ये रोज़ की ट्रेडिंग है। तो इस तरीके से ये आप कमा सकते हैं परफेक्ट। मार्केट का कोई भरोसा नहीं, हो सकता है नीचे जाए, हो सकता है बहुत ऊपर जाए। अगर आपके पास इनकम इतनी नहीं है तो फिर आप कुछ ख़रीद कर भी स्टार्ट कर सकते हैं।